आज के दौर के अंदर T20 लीग्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे लगता है कि एक दौर ऐसा आएगा कि जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं 2020 टेस्ट मैचेस और ओडीआई मैचेस, इनकी वर्थ और वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लोग सिर्फ और सिर्फ जो इंजॉय करेंगे या देखेंगे वो ये डोमेस्टिक और T20 मैचेस होंगे, T20 लीग्स होंगी जो पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें। IPL है, PSL है, बिग बैश है, अभी ILT हो रही है, कैरेबियन लीग है। तो ये सारी की सारी लीग्स जो हैं वो शायकीन को, वो दुनिया क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही हैं और लोग इनकी तरफ ग्रेजुअली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और सबसे अहम रोल जो ये लीग्स परफॉर्म कर रही हैं, प्ले कर रही हैं, वो ये है कि क्रिकेट की कम्युनिटीज़ को आपस में जोड़ रही हैं। मुख्तलिफ खिलाड़ियों, मुख्तलिफ प्लेयर्स, मुख्तलिफ नेशंस के जो प्लेयर्स हैं जो नॉर्मली जो है वो कभी इकट्ठे नहीं हो पाते, उनको एक ही टीम के अंदर जो है ना वो जब वो लोग उनको देखते हैं तो वो बड़ा फैसिनेट होते हैं उन सब चीज़ों से। इसी तरह ये चीज़ जो है वो प्लेयर्स के लिए बड़ी यूज़फुल होती है। नॉर्मली अगर एक प्लेयर एक टीम के अंदर खेल रहा है तो उसको एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है जो किसी और नेशन का है, और कंट्री का है, तो वो आपस में उनको जोड़ने का, उनके ताल्लुकात बहाल करने में पूरी दुनिया के प्लेयर्स एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके जब खेलते हैं तो ये चीज़ बड़ी अहम जो है वो हो जाती है और लोग उसको एंजॉय करते हैं और देखते हैं। इससे बढ़ के जो मुझे ये लगता है कि जो फैक्टर वो ये है कि इन्वेस्टमेंट का, प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, बोर्ड्स बहुत सारा पैसा लगाते हैं लीग्स के ऊपर, पूरी दुनिया की जो एक क्रीम है प्लेयर्स की उसको अट्रैक्ट किया जाता है और इसकी पब्लिसिटी की जाती है। होता यह है कि लोग जो उसकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कलर्स इसके अंदर भर दिए जाते हैं, कमेंटेटर्स बेहतरीन किस्म के होते हैं, इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ऐसी बनाई जाती है, उसकी तशहीर ऐसी होती है कि लोग उसकी तरफ जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। बेहतरीन कोचेस, बेहतरीन कमेंटेटर और बेहतरीन जो प्लेयर्स हैं उनका इंतखाब किया जाता है। अब देखें ना, कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि उसकी जो लीग हो उसमें जो कमेंटेटर्स हैं या प्लेयर्स हैं या बड़े प्लेयर्स ना आए, हर एक की कोशिश होती है। तो इसके लिए हमेशा बेहतरी की जानिब जब ये सफ़र गामजन होता है तो ऑटोमेटिकली वो उस लीग के अंदर एक फ्लेवर, मैं ये कहूँगा कि वो आता जाता है, लोग उसको पसंद करते जाते हैं। और आने वाले दौर में इंटरनेशनल मैचेस इतने ही होंगे जितने आजकल फुटबॉल के होते हैं। बिल्कुल लोग उसको एज सच सीरियस भी नहीं लेते, उनका सारे का सारा फोकस जो है वो लीग्स के ऊपर होता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अगर जिस तरह कुछ जब हम छोटे थे तो आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले एक लीग होती थी चैंपियन लीग, कि हर एक मुल्क की जो लीग है उसकी जो विनर है, विक्टर है, उन सारे कंट्रीज का एक जो है ना वो मुकाबला होता था। मुझे याद है कि पाकिस्तान में वो फैसल बैंक T20 में वो टूर्नामेंट होता था, उस वक्त 2013-14 की बात कर रहा हूँ। एक दफ़ा ऐसे हुआ था, लाहौर लायंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ हुआ था। तो ये बड़ा एक अच्छा माहौल बन जाता है कि आपकी लीग क्रिकेट जो है वो बड़ी प्रमोट होती है। और शुरू के अंदर जब ये लीग्स आई थी उस वक्त उसका मकसद तो ये था कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो टैलेंट है ना उसको सामने लेके आया जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट्स आई, जैसे ही उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हुआ, तो वो वाला जो मकसद है वो थोड़ा सा पीछे रह गया। अब सिर्फ वो ब्रांड्स को प्रमोट किया जाता है, प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, लोगों को एंटरटेन किया जाता है और लोग उसको एंजॉय करते हैं और देखते हैं। और इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट जो है, इसीलिए ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी पीछे भी जा रही है क्योंकि लोग इस तरफ जो है वो आ रहे हैं।